मोहतरम अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनई की जानिब से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। एक मुलाकात के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं चीफ़ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर अनंतनाग, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्कीमें आजकल है। आपका खैर मकदम है वैली न्यूज़ नेटवर्क में। ये बताइए कि किस तरह की स्कीमें आजकल है जिनका मतलब फ़ायदा यहाँ पे किसानों को मिल सके। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आए और आपकी वसातत से हम आवाम तक अपनी बात पहुँचाएँ। जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, हमारा डिपार्टमेंट पहले तो सिर्फ ट्रीट पे इलाज के तक ही महदूद था, लेकिन अब हमारा डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम पर चल रहा है, जिसमें हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एवेन्यूज़ हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एवेन्यूज़ में हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं जिनसे ये बेरोज़गार नौजवान हैं वो अपना खुद रोज़गार मतलब कायम कर सकते हैं। इसके सिलसिले में हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं। सबसे पहली है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में एक आदमी अप्लाई कर सकता है, वो डेयरी यूनिट लगा सकता है 5 से 50 गाय का। अगर वो 5 गाय का यूनिट लगाएगा 50% सब्सिडी करके उसके तकरीबन 2 लाख रुपए सब्सिडी मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो वो 50 तक भी वो गाय कर सकता है। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स है, उसमें मिल्किंग मशीन वो ले सकता है, दूध दहने की मशीन। इस स्कीम में मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूँगा। इस स्कीम में बताया जा रहा है कि जिसको भी ये यूनिट मिल रहा है वो मतलब अगर 5 से 7 गाय इसको रखनी है उतनी होती नहीं है, और आपका जो फील्ड स्टाफ है वो वेरीफाई करने में नाकाम होता है। नहीं, वो मतलब अगर आपके पास प्रूफ है वो अलग बात है, लेकिन हम जहाँ तक हमारा चालू है, हमने जो भी हमारा फील्ड आमला है, खासकर वेटनरी असिस्टेंट सर्जन गेस्ट ऑफिसर जो हैं डॉक्टर्स, उनको हमने इस पर तयन किया है और हमें 15 ऑन फोर्टनाइट बेसिस हम रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं। तो आज तक हमारा सिर्फ 2 केसेस आए हैं आज तक। एक तो अंजीडोरा का था, उससे हमने सब्सिडी रिकवर कर ली, और दूसरा हमारा डूरू में चल रहा है, उसके कुछ एनिमल शार्ट थे, जैसे हमने उसको वार्निंग दिया है, कोई डेडलाइन उसको हम टाइम 10 दिन दिए हैं, 10 दिन के अंदर वो एनिमल उस पर की कार्रवाई होती है, कार्रवाई जारी है। लेकिन ये भी एक शिकायत है कि एक ही नाम पे 2-2 यूनिट दिए जा रहे हैं। जो भी मैंने कहा ना कि हम मॉनिटरिंग सिस्टम इस पर है, इसमें मॉनिटरिंग टाइटल्स रखे हैं हमने। ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर, फिर लोकल लेवल पर हमने वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, रेस्पॉन्सिबल गेस्ट ऑफिसर, वो हमें फोर्टनाइट बेसिस पर इसके मतलब रिपोर्ट देता है। क्या आप इसकी तहकीकात करेंगे कि अगर किसी के नाम पे 2 यूनिट है या किसी को उतनी गाय नहीं है, तो इस पे क्या आप जहाँ भी हमें कहीं मिलेगा हम उसको तहकीकात करेंगे और उसको कानून के हवाले करेंगे फॉर फर्दर कोर्स ऑफ टाइम। तो दूसरी कौन सी बड़ी स्कीम है जिससे यहाँ के बेरोजगार नौजवान जो वो इस्तिफादा हासिल? दूसरी हमारी स्कीम है फॉडर डेवलपमेंट स्कीम। फॉडर डेवलपमेंट स्कीम में हमें थोड़ा ज़मीन उसको होना चाहिए, उसके मतलब हम उसको ट्रैक्टर्स देते हैं और भी कुछ आलात देते हैं, उसके कंपोनेंट्स देते हैं, जिससे वो अपना खुद रोज़गार ये करेगा। कितनी सब्सिडी पे उसको? 50% हर एक क्या करना चाहिए एक ऐसे बेरोजगार नौजवान को? रिक्विजिट ये है कि उसको 1-2 गाय होनी चाहिए, 2-3, और उसको ज़मीन थोड़ा होना चाहिए। वो सिंपल हमारे पास आए, एक सिंपल एप्लीकेशन फ्लोट करे, उसमें कुछ लवाजमत पूरा करे, हम एप्लीकेशन आगे भेजते हैं, वो प्रोसेस होके सैंक्शन होके अप्रूव होके वो खुद उसको ला सकता है और पैसे हम उसको। लेकिन यहाँ हमारे डिपार्टमेंट से सब्सिडी आते हैं। लास्ट ईयर हमने कुछ 1.7 करोड़ रुपये सब्सिडी दिए है इस डिस्ट्रिक्ट पे। जी, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी इन बेरोज़गार नौजवानों की ताकि वो आपके डिपार्टमेंट से फ़ायदा हासिल कर सकें? बेरोज़गार नौजवानों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि हम आप उनके भाई यहाँ बैठे हैं, कम टास्क, वो जब भी चाहे हमारे पास आए, वो हम यहाँ उनको मशवरा दे देंगे, अपने रोज़गार के मतलब उनको मशवरा देंगे, वो सही मशवरा देंगे कि कैसे उनके बेटरमेंट रहेगा, फॉर देयर बेटरमेंट जो भी रोज़गार रहेगा उसके मतलब हमको मशवरा देंगे। और इसमें मैं उनको एक जानकारी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस पर कोई ज़्यादा प्रोसेस वो तवालत है ही नहीं। सिंपल एप्लीकेशन फ्लोट करना है, थोड़े से कुछ कागजात लवाज़िमात उसमें पूरे करने हैं और एप्लीकेशन हम आगे भेजते हैं। फिर आगे अहम सवाल, इससे पहले कि हम आपसे रुखसत हो जाएँ क्योंकि आपका हमने कीमती वक्त लिया है, एक अहम सवाल। एक तो दफ्तर में जो मुलाजमीन काम करते हैं वो तो सही बात है क्योंकि उनकी तो हाज़िरी यहाँ पे होती ही रहती है, लेकिन जो आपका फील्ड स्टाफ होता है अक्सर उनके खिलाफ शिकायत है, वो काम पे नहीं होते हैं, वो अपने घरों में होते हैं। तो इसके लिए एक क्या आपके पास कोई ऐसा लाहेअमल है, मैकनातीस है जो ताकि इनका भी एहतसाब हो सके? देखिए, पहले तो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा एक मॉनिटरिंग कमेटी है जिसमें मैं उसका हेड हूँ। उसके बाद मैंने 2-3 ऑफिसर साहब उस पर रखे हैं। फिर ब्लॉक लेवल में हमारे ब्लॉक वेटनरी
वेटनरी ऑफिसर साहिबान और वेटनरी साहिबान। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने एक और सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट किया है। मैंने एक फ़ोटो अटेंडेंस सिस्टम उनके लिए कायम किया है, ताकि सुबह 10 बजे हर एक मुलाजिम का मुझे व्हाट्सअप में उनका फ़ोटो आता है, वो दफ्तर के बोर्ड के नीचे फ़ोटो उठाया होता है, तो उसमें उनको मॉनिटरिंग करता हूँ, कौन ड्यूटी आया, कब आया, किस टाइम आया। ये मैं मॉनिटरिंग सिस्टम को रखा है उनके लिए। तो क्या अपने अमले के लिए मैसेज रहेगी आपकी, ताकि इस महकमे से लोग जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें? मैं हर बार उनको मतलब हिदायत देता रहता हूँ, और इस आपके माध्यम से भी ये भी कहूँगा कि वो जो रोज़गार हमें मिला है, ये अल्लाह की वसातत से हमें जो ये रोज़गार मिला है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। बेरोज़गारी का जो हम सिनेरियो आज है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी, मेरी उनकी से यही हिदायत रहेगी कि वो अपने रोज़गार का अच्छी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हमें रोज़गार मिला। दूसरा मैं हर बार बताता हूँ उनका कि हमारा जो ये पेशा है, ये तो सबसे बढ़िया पेशा है, क्योंकि हम अजीम पेश है, क्योंकि हम एक टंगलेस क्रिएचर के साथ, जो टंगलेस क्रिएचर हमें कुछ नहीं दे सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक अल्लाह के साथ राब्ता कर सकती है, उसका हम इलाज का मुआवजा करते हैं, उसका हम ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमें है। लिहाजा मेरी यही मैसेज रहेगी अपने जो भी फील्ड हमारे एम्प्लॉयज़ है कि तन धन से लगन से अपनी काम करो। बाकी जो भी उनके मसाइल होंगे, डिपार्टमेंटल इश्यूज़ होंगे उनके, जो भी, उसके लिए हम यहाँ बैठे, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी के पूरे फ़राइज़ अंजाम दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चीफ़ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर अनंतनाग, जो बता रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी स्कीमें हैं, और बहरहाल इनकी इन बातों में किस हद तक वज़न है और किस हद तक ये महकमा जो है फील्ड में कामयाब है, ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।